दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं कारगिल वार मेमोरियल जो द्रास वैली में है। ये लेह श्रीनगर हाईवे पे पड़ता है। लगभग लेह से 50-55 किलोमीटर पड़ता है। ये श्रीनगर को जाता है हाईवे और ये लेह को जाता है वापस। तो आज हम कारगिल में आए हैं उन शहीदों को प्रणाम करने, नमन करने जो 1999 में शहीद हो गए थे, जिनके चलते हम आज भी खुशहाल आबाद हैं। क्योंकि पाकिस्तान के नापाक हरकतों तो हमेशा से चर्चा में रहा है। वो जो पहाड़ देख रहे हैं, पीछे वाले देख रहे हैं, वहाँ तक पाकिस्तान घुस चुका था। मतलब इससे पीछे LOC कम से कम 9-10 किलोमीटर है, लेकिन पाकिस्तान यहाँ तक घुस चुका था। तब जाके हमारे इंडियन आर्मी ने वही किया जो हर बार हम करते आए हैं, उनको वापस खदेड़ा और वापस पीछे कर दिया। लेकिन इसके चलते हमारे बहुत से जवान शहीद हो गए थे। लगभग 527 जवान शहीद हुए थे और 1100 जवान घायल हुए थे। लेकिन फिर भी हमारी जीत हुई। हमें गर्व है इस चीज़ का। और 26 जुलाई को हम आज भी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। सामने हमारे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। इसके राइट साइड के अंदर वो म्यूजियम है। वहाँ से मैं एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके लाया हूँ, जो वहाँ पे आर्मी मिलिट्री जवानों के द्वारा एक बताया जाता है पूरा मैप के द्वारा कि यहाँ पे ये इस टाइम पे यहाँ पे ये युद्ध हुआ था, ये हुआ था, ये पॉइंट था। पूरी की पूरी स्टोरी बताई जाती है। तो वहाँ वीडियोग्राफी तो अलाउ नहीं थी, लेकिन मैं उसको ऑडियो के रूप में रिकॉर्ड करके लाया हूँ। तो मैं वो ऑडियो में यहाँ पे लगा रहा हूँ, तब आप इसको कारगिल वॉर मेमोरियल को अच्छे से समझ पाओगे। कुछ रेड लेटर में कुछ गाँव का नाम लिखा हुआ है। रेड लेटर में गुलदारी, गोंड, मठियाल, बिचौल एंड मरोन, ये POK का कुछ गाँव है जो कि अभी भी उसके अंदर मौजूद है। POK क्या होता है? पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान वाले बोलते हैं आजाद कश्मीर। उसके बाद जितना भी एरो है मेरे और इंडिकेट कर रहा है, ये LOC है। क्या है LOC क्या होता है? ध्यान से सुन लेना। ये जो कारगिल वॉर कैसे हुआ? कारगिल वॉर नहीं होना था, कारगिल वॉर धोखे से हुआ था। पाकिस्तान ने हमारे साथ बहुत धोखा किया था, इसीलिए ये कारगिल वॉर 1999 में हुआ था। सबसे पहले 1999 से पहले इंडियन आर्मी और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया गया था कि विंटर्स की टाइम पे दोनों मुल्क उस हाइट के ऊपर नहीं बैठेंगे जहाँ पे ज्यादा बर्फ होते हैं। ना तो इंडियन आर्मी ना तो पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बुला जाता है। क्या बुला जाता है? आवाज नहीं आ रहा है। उनको क्या बुला जाता है? इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ, मगर पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान धीरे धीरे अंदर आना शुरू हो गया और हमारा कुछ पोस्ट धोखे से चोरी छुपाते जो ऑक्यूपाई किया। वो कौन सा पोस्ट है आप लोग ध्यान से देख लेना। सबसे पहले द्रास के अंदर सोलोलिंग 5140, टाइगर हिल 4875, उसके बाद कारगिल के अंदर 560 टक्सार एंड मल्तास, लास्ट में आता है बटालिक के अंदर जुबर हाइट, मुंटू डालू, खलुवर फोर्ट एंड यल्तुर। ये पूरे का पूरा जमीन आप लोग को यहाँ पे देखने में थोड़ा छोटा दिखाई देगा, मगर द्रास से लेके बटालिक तक अबाउट 134 किलोमीटर जमीन उन्होंने धोखे से चोरी छुपाते जो ऑक्यूपाई किया था। उस दौरान इंडियन आर्मी एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे डाउन हुआ। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन को ऑक्यूपाई कर लिया। अब से इंडियन आर्मी की बारी उसको कैसे रिकैप्चर करना है। ध्यान से सुन लेना। हम लोग बटालिक के अंदर इंडियन आर्मी को कैसे पता चला कि हमारा फोर्ट ऑक्यूपाई हो चुका है? बटालिक के अंदर मुंटू डालू लिखा हुआ है, वहाँ पे 506 के ऊपर आपके सामने ठीक मुंटू डालू। यहाँ पे एक चढ़वा था पेट पकड़ी चढ़ाने वाला लद्दाखी सिविलियन जिसका नाम था ताशी नमजल। क्या था? आवाज नहीं आ रहा है। ये जो है ताशी नमजल मुंटू डालू इलाके के अंदर हर हमेशा पेट पकड़ी ऊपर नीचे करते रहते थे। एक दिन मुंटू डालू इलाके के अंदर उसने वहाँ पे कुछ हरकत को देखा। वहाँ पे कुछ लोग हरकत कर रहे थे। पहले उसने देखा कि ये इंडियन आर्मी है कि पाकिस्तान आर्मी है। वहाँ पे उसने देखा लंबे चौड़े पठानी सूट पे 8 से 10 लोग पत्थर से बंकर बना रहा था। उनको कंफर्म हो कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी है। इसीलिए बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है। सर मुंटू डालू इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है। यहाँ पे पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? मैंने बोला कैप्टन सौरभ कालिया। क्या था? कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 10 जवान यहाँ से पेट्रोलिंग के लिए भेजा गया। भेजा तो जाता है, वहाँ से एक भी वापस नहीं आया। पूरे का पूरा वहाँ पे शहीद हो गया। इसीलिए फटाफट इंडियन आर्मी यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। क्या था? ऑपरेशन सफेद सागर इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ज्यादा हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर उस ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाया। ऑपरेशन तो सक्सेसफुल हो गया, मगर खालूवार 4812 के बाद हमारी 111 गोरखा राइफल के कैप्टन मनोज कुमार पांडे बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ लड़ते लड़ते वहाँ पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के, उनकी बहादुरी के देख के भारत सरकार उनको सबसे पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आता है द्रास के अंदर तोलोलिंग।
ये जो है तलोलिंग मेन था। क्यों मेन था? श्रीनगर से आते समय सुशीला, मटियान, द्रास, कारगिल से होते हुए लेह लद्दाख तक ये हमारा NH1 है, नेशनल हाईवे होता है, तलोलिंग के नीचे से आता है। इसीलिए ये पाकिस्तान के निगरानी में था। अगर हम सबसे पहले तलोलिंग को रिकैप्चर नहीं करते तो यहाँ पे कौन होते? कौन होते यहाँ पे? ऐसा होने देते नहीं, ऐसा होने देते ऐसा ना हो। तलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए हमारे कैप्टन विजय थापर को टास्क मिला। यहाँ पे कैप्टन विजय थापर बहादुर के साथ तलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 की एज में शहीद हुआ, जिसका लास्ट पोस्ट आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़िए और उनको प्राउड फीलिंग होगा, फख्र महसूस होगा। शहीद होने से एक दिन पहले हमने पिताजी के नाम खत लिख के वो शहीद है, बाद में पिताजी का भी मैसेज आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद आप सभी को पता होगा कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना सभी ने, जिसका दूसरा नाम क्या है? शेरशाह। शेरशाह के लिए इतना आवाज बहुत कम है। ये जो है शेरशाह बहुत काबिल ऑफिसर था, जांबाज ऑफिसर था, इसके अंदर इतना जोर था। इसीलिए 5140 को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को टास्क मिला था। यहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा बहादुरी के साथ 5140 को कैप्चर किया, मगर दोबारा टास्क को पूरा करना चाहता था, इसलिए वहाँ पे उसको 2 गोली लगने के कारण वहाँ पे उसको घायल हो गया था। घायल होते ही अपने सीनियर ऑफिसर को चैट बोर्ड का एक मैसेज पास किया गया यहाँ से। वो मैसेज क्या था? ये क्या था? जोर से आवाज आना चाहिए। ये दिल मांगे मोर उस फिल्म के अंदर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका दिल दोबारा चाहता था, दोबारा टास्क को पूरा करना चाहता था। 4875 को वहाँ पे वो अधूरा छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए आके एडवांस किया, दोबारा एडवांस किया। चंद सेकंड पहले दोबारा वहाँ पे पहुंचने से पहले दोबारा गोली लगने के कारण वहाँ पे वो शहीद हो गया। उनकी वीरता को देखिए, उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाकी जितना भी सेना थे उस पोस्ट को पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। बाकी टाइगर हिल ज्यादा डोमिनेंट हाइट होने के कारण इंडियन आर्मी को 1 महीने का समय लग गया। न पीने के लिए पानी थे, न खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 4-5 दिन तक वहाँ पे भूखे वहाँ पे बैठना पड़ते थे वो लोग वहाँ पे टाइगर हिल के ऊपर। इसीलिए टाइगर हिल को रिकैप्चर करने के लिए टास्क मिला था 18 ग्रेनेडियर को। 18 ग्रेनेडियर के योगेंद्र सिंह, जो आपने सुना होगा, योगेंद्र सिंह जो कम से कम 10 गोली लगने के बावजूद भी टाइगर हिल के ऊपर तिरंगा लहरा के भारत माता पुकार के वहां से जीवित वापस आए थे, अभी भी जीवित है। उसके बाद लास्ट में कारगिल के अंदर 568 टक्सार एंड मजदार, ये भी पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा था। इंडियन आर्मी ने लास्ट में यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। ये जो है कारगिल वॉर एक्चुअल में शुरू हुआ था 42 से 2 मई को शुरू हुआ। कारगिल में आके 26 जुलाई को ये वॉर खत्म हो गया। कम से कम इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लग गया। पाकिस्तान ने जितना भी जगह जमीन को ऑक्यूपाई करके रखा था, इंडियन आर्मी ने 3 महीने के अंदर पूरे का पूरा रिकैप्चर किया। पाकिस्तान को यहाँ से एक भी टुकड़ा लेके जाने नहीं दिया। इसीलिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। और इस दौरान इस देश की सुरक्षा करते करते उन माओ का 3 महीने के अंदर 527 जवान इस देश के लिए शहीद हुए और 1100 से ज्यादा यहाँ पे घायल हुए। थैंक यू, जय हिंद। तो म्यूजियम के अंदर मैं आपको बता नहीं पाया क्या क्या चीज़ें हैं। म्यूजियम के अंदर पूरा का पूरा जो पाकिस्तान जब उनको खदेड़ दिया गया था तो वापस उनका जो फ्लैग था, उस बंकर पे जो फ्लैग था, उस चोटी पे वो फ्लैग भी आज भी संभाल के पड़ा। उनका ग्रेनेड था, उनकी जो कुछ ड्रेसेस के पार्ट भी पड़े हैं, कुछ उनके हथियार भी पड़े हैं। सब कुछ जो जो कब्जे में लिया गया ना, वो सारा का सारा उस म्यूजियम के अंदर एक अलग रूम है, उसके अंदर सारा का सारा लगा रखा है। और बाकी उनकी जो हमारे जवान शहीद हुए उनकी चिट्ठियाँ भी लगाई हुई है, उनके लेटर, कोई किसी का आखिरी खत है, कोई किसी का, तो उनको देख के रोंगटे खड़े हो रहे हैं ऐसे। तो वैसे मन में ऐसे आता है कि क्या ही जज्बा था उन लोगों के अंदर। तो ये है विजय पथ, इसको नाम दिया गया विजय पथ, और बैक साइड में इसको समृति पथ नाम दिया गया। और ये पीछे जो देख रहे हैं ना आप सामने, यहाँ पे ये जो बंकर है, क्योंकि ये कोल्डेस्ट वैली है तो यहाँ पे -60 डिग्री जाता है, तो कोई नॉर्मल बंकर में तो रह नहीं सकता। तो बंकर बनाए जाते थे, उनके वाइट कलर के बंकर थे उनको, जिसमें वो रुके हुए थे ऐसे। तो वो बंकर भी उनको ले जाने नहीं दिया, वो बंकर भी आज भी यहाँ कब्जे में करके बंकर आज भी उठा के ले आए थे, वो ऐसे ही पड़े हुए हैं। क्योंकि जो जो वहाँ से मिला ना, वो सारा सामान इधर ले आए थे। और ये पूरा इनका बना रखा है, जो यहाँ आते हैं लोग तो उनके शहीदों की याद में, शहीदों के घर वालों के लिए या उनके लिए कुछ खुद की रिस्पेक्ट में कुछ लिख के एक चिट्ठी के रूप में टांग के जाते हैं उस चीज़ को। यहाँ पे एक कैंटीन है, कैंटीन से आप कुछ गिफ्ट वगैरह भी खरीद सकते हो। यहाँ पे टी शर्ट हो गया, कॉफ़ी मग हो गया, कुछ चीज़ें हैं यहाँ से, यहाँ पे आपको एक मेमोरी के रूप में ख़रीदनी चाहिए। तो हमने मग लिया है यहाँ पे, कॉफ़ी मग।
और ये पूरा का पूरा कारगिल वॉर मेमोरियल के पूरा का पूरा बताया हुआ इसके बारे में, मेमोरियल के बारे में। और यहाँ पे एक थिएटर बनाया गया जिसके अंदर पूरी की पूरी स्टोरी एक फ़िल्म के रूप में दिखाई जाती है। इसके अंदर पूरी की पूरी जो महानायक है अमिताभ बच्चन जी हैं, उनके द्वारा ये पूरी की पूरी कहानी बताई जाती है एक फ़िल्म के रूप में 7-8 मिनट की, कि कारगिल वॉर क्या था, कारगिल वॉर में शहीदों के बारे में हर एक पूरी की पूरी फिल्म के रूप में दिखाई जाती है। तो अब हम फिल्म देखने जाएंगे। और ये वॉल ऑफ ग्रेटिट्यूड, जो जिनका आभार व्यक्त करते हैं, हम शहीदों का आभार व्यक्त करते हैं कि इन्हीं की वजह से आज हम सेफ फील कर रहे हैं और आज हम यहाँ घूम रहे हैं, नहीं तो ये पाकिस्तान के अंडर में आ जाता। आधा तो POK वैसे ही ले रखा है और ये भी अंडर आ जाता। तो आज इन शहीदों की वजह से हम सब कुछ मिल रहा है हमें। तो अभी हम आ चुके हैं गेट के बाहर और ये पूरा का पूरा रोड के ऊपर इनका स्टैचू बना रखा है कारगिल वॉर मेमोरियल का। और पीछे स्नोफॉल अभी भी चल रही है। और एक चीज़ और ये भी बताते हैं कि इन जो पहाड़ है ना, ये जो टाइगर हिल्स थी, जो पीछे टाइगर हिल्स वगैरह थी, इन पे आज पूरी की पूरी माइनिंग है। इन पहाड़ों पे चढ़ना बहुत खतरे के बराबर है। यहाँ पे माइनिंग कभी फट सकती है, बहुत बारूद है इस पहाड़ों के अंदर। तो ये हमारे पूरा म्यूजियम के अंदर का चीज़ें दिखाई गई है। इधर ये हमारे आर्मी टैंक भी खड़े हैं, सामने पार्किंग है, तो आप गाड़ी यहाँ लगा के आराम से विजिट कर सकते हो इसके अंदर। और ये टाइगर हिल है। तो अभी भी हमारे रोंगटे खड़े हो रखे हैं, हमें वापस आने का मन नहीं कर रहा है। ऐसा चीज़ हमने देखी है ज़िंदगी में पहली बार। तो अभी हम निकल चुके हैं श्रीनगर के लिए। ये लेह से श्रीनगर जाने वाला है रास्ता है। तो इसके राइट साइड के अंदर ये पड़ता है कारगिल वॉर मेमोरियल, रास्ते के अंदर द्रास वैली में। और यहाँ पे टेम्परेचर -60 डिग्री हुआ करता था 99 के अंदर। और अभी भी 40-45 के रिकॉर्ड किया जाता है विंटर के टाइम में। ये कोल्डेस्ट वैली कहलाती है इंडिया की। चलो आप भी इधर आओ तो आप ज़रूर कारगिल मेमोरियल विजिट करो, आपको भी प्राउड फील होगा। तो आप बने रहिए आगे भी हमारे साथ। हमारी गुड़िया की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है, तो हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। और आगे बताते रहेंगे हम आपको। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हौसला देते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे आगे।